ऐसी वारदात रिपोर्ट हुई जिसमें जो मुद्दई है वो खुद ही मुलजिम निकला। कितनी रकम उससे छीनी गई, पुलिस को किस तरह से शक हुआ और फिर किस तरह से ये सारा मामला बेनकाब हुआ। मोर्चा 21 जुलाई को तकरीबन 5 बजे 2 मिनट में 15 कॉल मसूल होती है। कोरियर कंपनी का जो मैं डिलीवरी चीजें देख रहा हूँ वो 2 का सा है और छीन के फरार होंगे। 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पर, एक उतर जाता नीचे और दूसरा मोटरसाइकिल थोड़ी सी आगे खड़ी कर लेते हैं। उसका FIR दर्ज रजिस्टर्ड भी और उसके बाद उनको पैसे की जरूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आपने ये सुना तो होगा कि कानून के लंबे हाथ जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस कहावत को सच कर दिखाया है फैसल टाउन पुलिस ने। यहाँ एक ऐसी वारदात रिपोर्ट हुई जिसमें जो मुद्दई है वो खुद ही मुलजिम निकला। जो जिसने ये डकैती की वारदात रिपोर्ट की वो एक डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी बॉय ने अपने साथ वारदात जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर की और फिर 15 पर ये झूठी कॉल चलाई कि उसको जो है वो डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया है। कितनी रकम उससे छीनी गई, पुलिस को किस तरह से शक हुआ और फिर किस तरह से ये सारा मामला बेनकाब हुआ। इस सवाल से बात करने के लिए SHO फैसल टाउन अफजल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। अफजल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वारदात सारी है क्या और उसके बाद आपको किस तरह पता चला कि ये जो मुद्दई बनने जा रहा है ये खुद ही मुलजिम है। सर, ये जो मोर्चा 21 जुलाई को तकरीबन 5 बजे 2 मिनट में 15 कॉल मसूल होती है। उसमें कॉलर बता रहा है कि कॉलर से जब मिलता हूँ मैं जाकर, ये अल-फतेह स्टोर है मॉडल टाउन एक्सटेंशन में सर, वहाँ पर वो बताता है कि 2 का सा है और मेरे पास कोरियर कंपनी का जो मैं डिलीवरी चीज़ें देख रहा है उनका कैश मेरे पास था 1,21,000 रुपया, वो 2 का सा है और छीन के फरार हो गए। जब हमने फुटेज देखी, फुटेज में भी बिल्कुल ऐसा ही था कि एक बंदा जो है वो 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पर, एक उतर जाता नीचे और दूसरा मोटरसाइकिल थोड़ी सी आगे खड़ी कर लेता है। वो उतर के उससे पैसे ले रहा होता है और गन उसने कहा कि शर्ट ऊपर करता है कि नीचे गन लगाई हुई है। तो हमने उसका FIR दर्ज रजिस्टर्ड की और उसके बाद हमने उनको ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते हुए हम बाबा फरीद की कॉलोनी कोला पर पहुंचे। वहाँ जब हमने फुटेज कैमरों की मदद से हमने ट्रेस किया तो जिस घर में डाकू दाखिल होते हैं वो हमने थोड़ी देर बाद 2 घंटे के बाद उसी घर में मुद्दई भी अंदर एंटर हो रहा होता। तो हमें पता चल गया कि मुद्दई बिल्कुल मिला हुआ था। जब हमने वो डाकू हमने अरेस्ट किए, अरेस्ट करने के बाद उनसे एक पिस्टल भी रिकवर हो गया। उनमें से एक जो था वो मुद्दई का रिश्तेदार था करीबी, दूसरा उसका भाई था, यानी आपस में तीनों की रिश्तेदारी थी। तो एक उनमें से जो था वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी था, उसके खिलाफ नाजायज असले का मुकदमा भी दर्ज था। मुद्दई को हमने जब गिरफ्तार किया तो मुद्दई ने बताया कि ये मेरी मतलब प्लानिंग में इसमें शामिल था और हमने पैसे आपस में डिवाइड किए हैं। उनमें जो 1,21,000 रुपया था उसमें से आधे 50% मुद्दई ले गया और 50% वो दोनों डाकू ने। क्यों वारदात की, उन्होंने ये नहीं बताया कि सारा ड्रामा क्यों रचाया उनको पैसे की जरूरत थी। उन्होंने मोबाइल किस्तों पे लिया था, मोबाइल किस्तें देने के लिए पैसे भी चाहिए थे, वो उन्होंने ये सारी बात की। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कितनी देर में आप ये केस को आपने हल कर लिया। जी, ये तो हमें 24 घंटों में हमने सारा केस हमने रिजॉल्व कर लिया। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा आपकी मददगार कौन सी चीज साबित हुई, किस पहलुओं पर या किसकी मदद से आप मुल्ज़िम? ये इसमें सर जो सबसे ज्यादा हमारी हेल्प हुई वो जो CCTV फुटेजेस है और जो सेफ सिटी है, उन्होंने काफी हमारी हेल्प की। आपने बताया कि मुल्ज़िमान जिस घर में गए वहाँ आपने CCTV फुटेज वहाँ से ली, कुछ देर बाद मुद्दई मुकदमा भी उसी घर में चला गया। सर, तो मुल्ज़िमान को क्या आइडिया नहीं था कि यहाँ CCTV कैमरा लगा? नहीं, उन्हें नहीं पता था। ये मालिक मकान ने ऊपर लगाया हुआ था, वो चूंकि किराए पर रहते थे, उनके इल्म में नहीं था। तो दूसरा उनको ये था कि इतनी दूर कहाँ पुलिस ने हमारे पीछे आ जाना, क्योंकि उन्होंने बड़े चकमा देने की रास्ते में बड़ी कोशिश की थी। कभी किसी गली में एंटर हो जाते, कभी किसी गली में, और जो मेरी टीम थी उन्होंने काफ़ी मेहनत से उन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ा, वो आगे इनके पीछे चलते गए और उन्होंने इनको ट्रेस कर लिया सर। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि पहले आपने जो मुद्दई मुकदमा है उसको हिरासत में लिया या जो मुल्ज़िमान बने हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया? जब हमने मुद्दई को भी उसी घर में जाते हुए देख लिया तो फिर मुद्दई को मैंने कॉल की। मैंने कहा यार आपको ना कुछ बंदे दिखाने, डाकू हमने पकड़े। तो मुद्दई ने सबसे पहले अपने वो जो रिश्तेदार थे डाकू जो बने थे उनको फ़ोन किया, क्या तुमको नहीं पकड़े गए? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं पकड़े। कहता ठीक है, फिर ऐसे पहले मुझे फ़ोन किया है और बुलाया है, मैं फिर वही बंदे शनाख्त करके आता हूँ। जब मुद्दई थाने पहुंचा तो फिर मैंने मुद्दई को जब इंटेरोगेशन की तो मुद्दई ने बता दिया कि बिल्कुल जी, मैं ये वारदात मैंने खुद करवाई है। जब मुद्दई के सामने हमने CCTV फुटेज रखी तो तुम ये डाकू जा रहे हो और तुम भी उसी घर में जा रहे हो, तो फिर उस वक्त हो गया ये गलती होगी मुझसे। मैं लालच में आ गया था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, जिस वजह से मैंने
ये सारा काम सारी प्लान बनाया सर। अच्छा ये बताइएगा कि अब इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही? सर फिर हमने जो निजी कोरियर कंपनी थी उसको हमने मुद्दई बना, उनका जो इनके ऊपर था, इनका सुपरवाइजर था, उसको मुद्दई बनाकर इसमें इसको भी गिरफ्तार कर लिया था। मुद्दई भी गिरफ्तार है, जेल में अब अंदर अंदर है सर। ड्यूटी का चलाने पर। जी जी जी। तो ये जो पिस्टल इन्होंने कहाँ से लिया? ये पिस्टल उनके पास, उसके जो रिश्तेदार जो ये जैन जो मुद्दई था, इसका जो अजीज है उसके पास पिस्टल था, पहले से मौजूद था पिस्टल उसने किसी अपने दोस्त से लिया था, वो मोहसिन उसका नाम था, मोहसिन का पिस्टल उसके पास मौजूद था। बहुत शुक्रिया। ऐसे जो फैसलों में तफसीलां हम बता दें कि किस तरह से ये वारदात हुई और फिर किस तरह पुलिस ने इस जो वारदात का जो ड्रामा है जो रचाया गया है इसको बेनकाब किया। मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं और उसके बाद फिर जो इस कोरियर कंपनी में मुलाजिम था ये डिलीवरी बॉय, उन्हीं की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके अब इनको जेल में भिजवा दिया गया है। तो ये स्टोरी तफसीलन मैंने आपको बताई। इस हवाले से मजीद ऐसी स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाली मजीद स्टोरियाँ आपको मिलती है।